महर्षि देव दयानंद का अगर चिंतन देखेंगे ना तो ऐसा किसी भी क्षेत्र में आप चले जाइए, ऋषि दयानंद ने ऐसे ही नहीं कहा कि सब कल्याणों में कल्याण और सब सुधारों में सुधार और सब सुखों में सुख जो है वो स्त्री शिक्षा से ही है। अर्थात क्योंकि जिस समय इस देश में बड़े बड़े ऋषियों ने कह दिया नरक का द्वार नारी है, अगर कोई ऐसा विष है, ऐसा अमृत है, मतलब विष है जो अमृत के समान लगता है तो वो नारी है, कोई विश्वास योग्य नहीं है तो वह नारी है। यहाँ तक अच्छे अच्छे जो लिखने वाले थे जिनकी रामायण उठा करके आज हम लोग घूमते हैं, तुलसीदास जी, उन्होंने भी कह दिया कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। और अब वो लोग ऐसा कहते हैं कि नहीं, हमने उसका अर्थ वह उत्साह लिया। आप पहले की गीता प्रेस गोरखपुर की उनकी रामचरितमानस देखिए और अब की देखिए। पहले वो ताड़न का अर्थ यही रखते थे, दंड देना, और अब वो ताड़न का अर्थ उन्होंने उसमें सुधार कर दिया। लेकिन पहले वो ये, चलो ठीक है सुधार तो किया। कुछ लोग तो ये कहते हैं अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में है पानी। यहाँ तक महिलाओं की स्थिति बताते हैं। आप महर्षि देव दयानंद को देखिए, ऐसे समय में ऋषि दयानंद शतपथ ब्राह्मण के उस वचन को लेते हुए कहते हैं नहीं माता निर्माता भवति। आपको समाज में जैसे माला में एक पुष्प को पिरोया जाता है, ऐसे समाज में आपको पिरोते हुए कहते हैं नहीं, ये माँ जो है ये निर्माण करने वाली है। अगर यही शिक्षित नहीं होगी, यही नहीं पढ़ेगी, यही नहीं संस्कार प्राप्त करेगी, यही वेदों के ज्ञान को नहीं जानेगी तो बच्चों को कैसे शिक्षित करेगी, बच्चों को कैसे संस्कार देगी। आप पुराने काल में जा कर के देखेंगे तो हमारी महिलाएं कितनी विदुषी हुआ करती थी। मैं मानती हूँ महिलाओं में बहुत सारे गुण होते हैं, करुणा होता है, वात्सल्य होता है, श्रद्धा होती है। महिलाएं किसी के भी प्रति बहुत जल्दी श्रद्धा से अवनत हो जाती हैं, किसी के व्यवहार को, किसी के ज्ञान को देख करके। और यहाँ तक कवियों ने भी, जयशंकर प्रसाद जी लिखते हैं ना कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नभ, पग तल में पीयूष स्रोत सी बहा करो, जीवन के सुंदर समतल में। महिलाओं में अनेक गुण होते हैं, अनेक कलाकृतियाँ होती हैं, अनेक अलंकारों से युक्त होती हैं। लेकिन ये श्रद्धा के कारण ना और अंधश्रद्धा के कारण इतना विनाश हुआ है। जिस दिन हमारी माताएं, जिस दिन हमारी बहनें इन बाबाओं के पीछे जाना बंद कर देना, उस दिन 80% बाबा ना होटलों में बर्तन धोते नजर आएंगे, भीख मांगते नजर आएंगे। इनके पास कोई ज्ञान है क्या? कुछ नहीं है। जब आप आपके घर कोई आए ना तो उनसे गायत्री मंत्र सुना करो, पूछा करो अगर आप इतने बड़े बाबा हो, आपको गायत्री मंत्र तो अर्थ सहित आना चाहिए, कुछ आए ना आए। हमारे यहाँ तो गायत्री मंत्र स्कूलों तक में बोला जाता है, इनको कुछ नहीं आता जाता। जिस दिन आप इनके पीछे जाना छोड़ दोगे ना, कुछ नहीं, इनकी ऐसी दुर्गति होगी कि सड़कों पे आपको भीख मांगते नजर आएंगे। और जिन्होंने जाना छोड़ दिया, और एक महिला ने तो वो हिम्मत करी कि आधे कुछ 2-4 बाबा जो अंदर बैठे हैं ना जेलों के, वो किसी महिला की हिम्मत पे ही तो थे। तो इसीलिए आप प्रयास करिए, ऐसे ही किसी के पीछे अंधश्रद्धा होकर के नहीं चले जाते हैं। वेद में अगर महिला को ब्रह्मा कहा गया तो वहाँ ब्रह्मा और गृहस्थ को कैसे चलाना है वहाँ अधिकार दिए। मम पुत्र शत्रु हणो अथो में दुहिता विराट, अर्थात मेरे पुत्र अगर शत्रुओं का हनन करने वाले हैं तो मेरी पुत्रियाँ भी शत्रुओं की नाशिनी बने, शत्रुओं का नाश करने वाली बने। अर्थात ऐसी महिलाएं बने, जैसे आपने नाम सुना ना रानी लक्ष्मीबाई का, रानी कर्णावती का। रानी कर्णावती कौन थी? यहाँ इतनी महिलाएं बैठी, अगर मैं किसी से पूछूं, किसी को पता हो कौन थी रानी कर्णावती? महाराणा प्रताप की दादी थी, महाराणा प्रताप की दादी थी। राणा विक्रमादित्य और राणा उदय सिंह की जननी थी, और महाराणा प्रताप की दादी थी। जब राणा सांगा की मृत्यु हो गई तो उन्होंने राणा विक्रमादित्य के साथ क्या है, अपने राज्य को चलाने में बहुत सुचारू रूप से शासन किया। और अगर हुमायूं इत्यादि जब मुग़ल आते थे, उससे पहले भी एक मुग़ल उनके राज्य में आया तो उसको परास्त किया उन्होंने। तो इस प्रकार से जो हमारे देश की महिलाएं हुआ करती थी, जिन्होंने अपने तन को किसी को पर पुरुष को छूने तक नहीं दिया, अपितु जौहर कर दिया। बांग्लादेश में जो घटनाएं हो रही है ना, अभी वामपंथी कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग हमारे जौहर को भले ही गलत मानते हैं, लेकिन समय की एक मांग होती है। आज बांग्लादेश में जो हो रहा है, अरे आप इनके यहाँ जो व्यवस्थाएं हैं, आप मरी हुए लोगों को नहीं छोड़ रहे हो, जिंदा लोगों को नहीं छोड़ रहे हो, तो आप वहाँ की स्थिति को देख करके समझ सकते हैं कि रानी पद्मावती ने उस समय जौहर क्यों किया था।
तो इन सब बातों को समझने की जरूरत है। वेद में संदेश है कि सिंहसी सपत्न साही देवेभ्य सुंदस्व, अगर मेरे पुत्र शेर बनकर शत्रुओं का नाश करते तो मेरी पुत्री भी सिंहिनी अर्थात शेरनी बनकर के शत्रुओं का नाश करे। ऐसे ही थोड़ी कोई मदालसा अपने पुत्रों को वचन में सुनाती है। ऐसी क्या शिवाजी ऐसे ही तैयार हो गए थे? जीजाबाई ने भी अपनी लोरियों में उनको देश प्रेम की और देशभक्ति की वो कहानियाँ सुनाई थी, जिससे शिवाजी तैयार हो गए और उन शिवाजी ने मुगलों के छक्के छुड़ा दिए थे, उनको धूल दिखा दी थी। तो इसलिए कहीं ना कहीं हमारे संस्कार, हमारा चिंतन, हमारा व्यवहार बहुत ही निर्भर करता है कि आगे आने वाली जो संतान है वो कैसी होगी। वो राम बनेगी या रावण बनेगी, वो कृष्ण बनेगी या कंस बनेगी। लेकिन इसी व्यवस्था को लाने के लिए, इसी संस्कार को लाने के लिए उस मध्यकाल में जब नारियों का वेद पढ़ने का अधिकार उनसे छीन लिया गया, नारियों का शिक्षा का अधिकार छीन लिया गया, तब महर्षि दयानंद ने जो नारियों को शिक्षा का अधिकार दिया, यज्ञ के ब्रह्मा बनने का अधिकार दिया, वो इसीलिए तो दिया कि माँ शिक्षित होगी तभी सुसभ्य संतान का निर्माण करेगी। आज संसार में आप देखिए, हमारे सामने एक ही परेशानी है। हम चाहते हैं किसी भी तरह हमारा जो बच्चा है वो पैसे कमाने की मशीन बन जाए, वो किसी भी तरीके से पैसा कमा ले, आचार ना हो, व्यवहार ना हो, संस्कार ना हो, जुआ खेल के कमाता है, ट्रेडिंग करता है, ब्लैकमेलिंग करता है, क्या करता है हमें कुछ नहीं पता, बस घर में क्या है वो बहुत अच्छा पैसा कमाए। अच्छा, आपका बेटा 10 करोड़ रुपए पैकेज पर है, मेरा तो 15 करोड़ पर है, आपका यूएसए में है, मेरा तो दुबई में है। आज हम इन्हीं चक्करों में लगे हुए, लेकिन हम उस व्यवस्था को नहीं समझ पाए जिसके लिए परमपिता परमेश्वर ने करुणा, वात्सल्य, सृजन, श्रद्धा, इन गुणों को हमारे अंदर दिया था। और शिक्षा प्राप्त करने की जो व्यवस्था थी, किसी कवि ने बड़ा सुंदर कहा है ना, मैथिली शरण गुप्त जी ने, क्या कर नहीं सकती भला यदि शिक्षिता हो नारियां, रणरंग राज्य स्वधर्म रक्षा, सब कर चुकी सुकुमारियां, सोचो नरों से नारियां किस बात में है कम हुई, सोचो नरों से नारियां किस बात में है कम हुई, मध्यस्थ वे शास्त्रार्थ में है गार्गी के सम हुई। अर्थात मतलब एक ऐसी सभा जहाँ पे याज्ञवल्क्य जैसा विद्वान गायों को लेके जाने को तैयार है, विद्वान भी मन में कुढ़ रहे हैं, अर्थात ये अपने आप को बहुत बड़ा ब्रह्मवेत्ता मानता है, बहुत बड़ा विद्वान मानता है, उससे अनेक प्रश्न किए, सभी प्रश्नों का उत्तर दे दिया, किसी में ताकत नहीं थी कि उसको हरा दे। उस समय वो ब्रह्मवादिनी गार्गी खड़ी होती है, जो आपके उत्तर प्रदेश के रामपुर से चल के वहाँ मिथिला में पहुँचती है, और वो वहाँ खड़ी होती है और कहती है, आपको तो ये भी नहीं पता विद्वानों कि इस व्यक्ति से कैसे प्रश्न करने चाहिए, और अपने प्रश्नोत्तर से उनको पराजित कर देती है। एक समय हमारे देश में नारियों का गौरव ऐसा था कि जब मंडन मिश्र और शंकराचार्य का शास्त्रार्थ हो रहा था, उस समय कि हम दोनों का निर्णय कौन करेगा, तीसरा व्यक्ति जो होना चाहिए वो बहुत विद्वान होना चाहिए। अब 2 बहुत अच्छे अध्यापक हों तो कोई तीसरा जो उनकी परीक्षा ले, कम से कम उसने 60 साल तो नौकरी की हो, 60 साल तो बच्चों को पढ़ाया हो, उसके पास अनुभव तो हो। अब उनका निर्णय कौन करे? तो वो भारती कहती है, मैं करूँगी। मैं क्या, आप दोनों से ज़्यादा विदुषी नहीं लग रही? और जब देखिए, सिर्फ उनका निर्णय करने के लिए नहीं बैठती है, अभी तो जब शंकराचार्य और मंडन मिश्र के बीच में जब शास्त्रार्थ हो रहा है, और वहाँ पर जब शंकराचार्य परास्त नहीं होते हैं, तब वहाँ पर वो देखती है मेरे पति परास्त होने वाले हैं। तो कहते हैं ना, लोग नारी को मध्यकाल में आगे बढ़ाने से बहुत डरते थे, पर नारी जब आगे होती है ना तो पति की ढाल बनती है, और जब वो आगे होती है तो वो पति की रक्षा करती है। अब वो कहती है वहाँ पर कि मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी, भले ही वो प्रश्न कुछ काम शास्त्र के थे, लेकिन वहाँ पे वो आचार्य शंकर को पराजित करती है। ऐसे हमारे देश में व्यवस्था थी, इतना गौरव था हमारी महिलाओं का। अगर आप इतिहास को पढ़ करके देखेंगे तो झलकारी बाई, अवंती बाई, महारानी पद्मावती, ऐसी ऐसी महिलाएं जिन्होंने क्या है इस अपने राज्यों को नहीं संभाला, अपितु विदुषियाँ भी होती थी। महाभारत काल में अथर्ववेद की सबसे बड़ी विदुषी थी महारानी कुंती। वेद व्यास जी को भी अगर अथर्ववेद पे कोई प्रश्न होता था ना, तो वो महारानी कुंती के पास समाधान के लिए जाते थे, किंतु उस महिला के गुणों को कुछ समाज ने नहीं पहचाना। और एक बात और कह दूं आपसे कि जो अपनी रक्षा स्वयं नहीं कर सकता ना, उसकी रक्षा कोई दूसरा
नहीं कर सकता। और हमारी आज की बहनों ने कुछ स्वयं को बचाना नहीं चाहा। अगर आप देखेंगे, मैं आपको एक शब्दों में कहूँ तो कितनी गीता गंगा माँ की गोदी में सो जाती हैं, कितनी सीता रेल पटरियों पर निज लहू बो जाती हैं, कौन कुएं में कूद गई, कौन गिरी मीनारों से, कौन गिनेगा इनकी गिनती रोज़ सभी अखबारों से। अरे किसके कितने टुकड़े हो रहे हैं, हम कब तक गिनेंगे, कब तक हम अखबारों को पढ़ेंगे। जो अपनी रक्षा स्वयं नहीं करना चाहता, मतलब आपके पास फुर्सत है, आप रील्स बना करके लाइक कमेंट्स और पैसा तो कमा रहे हैं, लेकिन आप अपनी रक्षा के लिए अस्त्र शस्त्र नहीं चलाना चाहते, स्वयं को तार्किक रूप से बनाने के लिए शास्त्रों को नहीं पढ़ना चाहते, तो आपकी रक्षा कोई दूसरा नहीं कर सकता। इसलिए हमें स्वयं को रक्षित करने के लिए शस्त्र और शास्त्र दोनों को पढ़ना पड़ेगा। और आप प्रयास करिए, माताएं होने के नाते मैं आपसे कह रही हूँ कि आपने जिन जिम्मेदारियों को निभाया है, ऐसा ना हो वो विफल हो जाए। आप प्रयास करिए कि आपकी बेटियाँ कम से कम साल में एक बार तो किसी आध्यात्मिक शिविर में, आर्य वीरांगना दल या राष्ट्रीय सेविका समिति के शिविरों में, जहाँ पे शस्त्र चलाए जाना सिखाता हूँ, क्योंकि हर वक्त कोई नहीं उनके साथ होगा। मानिए हर वक्त थोड़ी पिता भाई उनके साथ होंगे। आप आज कहीं भी सुरक्षित नहीं है, कहीं चले जाइए। अब एक लोगों को एक साबुन भी बेचना है ना अगर, तो उसका भी ऐड आपसे बनाया जाता है। एक ज्वेलरी भी बेचनी है ना, एक कपड़ा भी बेचना है, तो उसका ऐड भी आपसे बनाया जाता है। एक कोलगेट तक आपके नाम से बिक रहा है। आप सोचिए कितनी बदतर स्थिति हो गई है। अर्थात कहाँ हमें इतना ऊंचा स्थान ईश्वर ने दे करके भेजा, किन किन गुणों से। वेद में हमें हव्य, रम्य, चंद्र, काम्य, अर्थात तू ताड़ना योग्य नहीं है, तो प्रशंसनीय गुणों वाली है। ऐसे ऐसे उदाहरण परमपिता परमेश्वर ने दिए। नारी खुद कहती है कि जैसे राष्ट्र में ध्वज का स्थान होता है, वैसे समाज में मेरा स्थान है। अर्थात जैसे किसी भी राष्ट्र के ध्वज को देख करके हम बता देते ना ये चीन है, उसी प्रकार से समाज में किसका स्थान है, मेरा स्थान है। अहम केतु रहम मुग्रा विवाचनी, अर्थात मैं इस समाज का ध्वज हूँ। मेरी उन्नति और मेरे संस्कारों से, मेरी चाल को देख करके लोग समझ जाएंगे कि ये देश कितना उन्नत है। हमें विश्वगुरु ऐसे ही थोड़ी कहा जाता था। आज तक किसी और देश को विश्वगुरु की पदवी मिली नहीं। भौतिक रूप से कोई बहुत ठीक है, पहले हम सोने की चिड़िया थे, हो सकता है आज कोई और देश हो, लेकिन एकमात्र देश भारत है जिसको विश्वगुरु कहा जाता था। क्योंकि हमारे देश में सिर्फ पुरुष नहीं अपितु महिलाएं भी वेदों की विदुषियाँ हुआ करती थी। आप ऋग्वेद के 10वें मंडल के 85वें सूक्त को देखेंगे, जिसकी ऋषिकाएं सूर्या सावित्री है। वहाँ अनेक मंत्रों की, ऋषि किसको कहते हैं, जिन्होंने मंत्रों का दर्शन कर लिया, साक्षात्कार कर लिया। स्तोमान दर्शेति ऋषि, मतलब उन्होंने मंत्रों को जान लिया। साक्षात्कृत धर्माण ऋषि, वो मंत्रों का साक्षात्कार किया, वो ऋषि हैं। तो कितनी ऋषिकाएं हुआ करती थी, अगर आप वहाँ पर जा कर के देखेंगे तो कितने मंत्रों के 104 कुछ मंत्र जो मुझे याद है, 34 11वें मंत्र को आप देखेंगे तो वहाँ उन सब मंत्रों की जो जिन्होंने साक्षात्कार किया है वो ऋषिकाएं हैं, अर्थात महिलाएं। अपाला, घोषा, विश्ववारा, गोधा, इतनी सारी वहाँ ऋषिकाओं का वर्णन मिलता है। तो ये हमारी परंपरा थी। आज बहुत कुछ कहने और बहुत कुछ सुनने का समय नहीं है, खुद को संभालने का समय है। ये ना हो कि ये समय भी निकल जाए। इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए प्रत्येक उसमें कि हम बहुत ज़्यादा अपनी जो बच्चियां हैं उनको बहुत ज़्यादा योग्य बनाए ना बनाए, बहुत ऊंचे लेवल पर विदेशों में शिक्षा के लिए भेजें ना भेजें, लेकिन उनको अपने घरों से ये चीज़ शुरू करनी चाहिए कि हमें शस्त्र चलाना तो सिखाना चाहिए। वो कोई भोग की वस्तु नहीं है कि आप उनके नाम से ऐड बनाओगे, उनके नाम से चीज़ों को बेचोगे। हमारे यहाँ महिला शब्द है, मह्यते पूज्यते या सा महिला, जो पूजा के योग्य, जो श्रद्धा के योग्य वो महिला है। हमारे यहाँ कोई बच्ची होती है हम उसको कन्या कहते हैं, और निरुक्तकार कहते हैं कन्नीय व रक्षण सा कन्या, अर्थात एकदम आँख के पुतले की तरह उसकी रक्षा की जाती है। अर्थात जैसे आँख में कुछ गिर जाता है एकदम से हम वो करते हैं कि आँख नहीं खराब होनी चाहिए, उसी प्रकार उस महिला की हमारे यहाँ पे जितने भी शब्द हैं, पत्नी शब्द है, पतनात्रायते या सा पत्नी, जो पतन से अपने पति को तार देती है उसका नाम पत्नी है। तो हमारे यहाँ तो ऐसी व्यवस्था है। हमारे यहाँ ये नहीं है कि आज इसके साथ कल उसके साथ, पहले आप लिव इन में रह लिए, समझ में नहीं आया तो फिर किसी और के साथ, नहीं, जिसको चुन लिया उसको
चुन लिया। आपने वो घटना सुनी होगी ना, आचार्य वाचस्पति हुए थे, उनका विवाह कर दिया गया। अब विवाह के बाद वो तो अपनी पुस्तक लिखने में व्यस्त हो गए। अब पत्नी रोज आती, खाना देती और चली जाती। अब उनको भी नहीं, समय बीत गया, इतनी बड़ी टीका लिख दी उन्होंने। अब जब वो बहुत दिनों बाद उन्होंने अपनी पत्नी को देखा तो देखा बाल इत्यादि तो सब सफ़ेद हो गए हैं पत्नी के। उन्होंने पत्नी से पूछा, हे देवी, मुझसे कैसा अपराध हुआ कि तुम मेरी सेवा करती रही और मुझे पता नहीं लगा। और त्याग देखिए, उसने कहा, पतिदेव आप अब तक ऐसे रहते आए हैं, वासना बिल्कुल नहीं है वहाँ, आप अब तक ऐसे रहते आए हैं, आगे भी हम दोनों इसी प्रकार संयमित इस गृहस्थी जीवन को बिताएंगे। और उपहार के रूप में उन्होंने उस देवी के त्याग को देखते हुए अपनी टीका का नाम भामती टीका रख दिया। और आज सारे विश्वविद्यालयों में संस्कृत के छात्रों को वो पुस्तक कोर्स के रूप में पढ़ने के लिए मिलती है, जिसका नाम उन्होंने अपनी पत्नी के नाम पर रखा। हमारे यहाँ तो ये व्यवस्था थी कि जिसको चुन लिया, ऐसे तो रानी लक्ष्मीबाई सोचती कि ये तो पराजित हो गए, मृत्यु हो गए, मैं किसी और अच्छे अंग्रेज शासक से विवाह करके अपना अच्छा जीवन बिताती हूँ, रूप यौवन सब है, देखने में अच्छी थी। लेकिन नहीं, पति पे आए हुए संकट को भी खुद का संकट समझा और बच्चे को कमर पर लेकर दोनों हाथों से तलवारों में लड़ती रही और वीरगति को प्राप्त हुई। ये हमारी व्यवस्था है और इस व्यवस्था पे ही क्या है, हमें चलना पड़ेगा। हमें गृहिणी ऐसे ही नहीं कहा गया। गृहिणी अर्थात संपूर्ण घर जिसका ऋणी है। हमारे यहाँ कहते हैं ना कि घर का खूंटा जो होती है ना, वो घर की महिला होती है। जैसे खूंटे से बंधी हुई गाय को हम कहते हैं पालतू है, और जो नहीं बंधी होती है उसको फालतू है। जो घर की महिला से बंधा रहता है वो पालतू होता है, और जो नहीं बंधे रहते ना, बात नहीं सुनते, वो फालतू होते हैं। तो आपको इसीलिए खूंटा कहा गया क्योंकि आप अपनी संतानों में उनको बांध करके उनको अच्छे विचार दे सकती हैं, उनका निर्माण कर सकती हैं, उनको आप संस्कार दे सकती हैं। इसी कारण आपको क्या है, घर का आधार कहा गया। आइए देखिए, समय हो चला है, बातें मैंने आपसे बहुत सारी कह दी, लेकिन इन बातों के लिए हमें चिंतन करना पड़ेगा, मनन करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। और मात्र मैं यहाँ पर बोल करके चली जाऊँ, आप सुन करके चले जाएं, उनसे अब कुछ होने वाला नहीं है। हमें अपने बच्चों पे, अपनी बच्चियों पे जोर दे करके कहीं ना कहीं उनके अंदर ये, उनको शिविरों में भेज करके, अभी तो घर में ही ऐसा माहौल बना करके हमें एक परंपरा तैयार करनी पड़ेगी। क्योंकि हमारे यहाँ की जो बच्चियाँ हैं ना, वो तो आज पता है आपको क्या सुन रही हैं, वो तो टीवी और सीरियल्स में, और आप देखेंगे तो भागवत कथाकारों के मुंह से तो वो यही सुन रही हैं कि महिलाओं को वेद नहीं पढ़ना चाहिए, महिलाओं को गायत्री मंत्र का उच्चारण नहीं करना चाहिए। हमारे देश में तो जो हमारी पुरानी महारानियाँ थी वो प्रतिदिन यज्ञ करती थी। मैंने आपको रामायण का उदाहरण दिया था, आप सब थे या नहीं, वहाँ है कि साक्षेम वसना दृष्टा नित्यम व्रत परायणा अग्निम जुहोत्यस्म तदा मंत्रवत कृत मंगला। अर्थात साक्षेम रेशमी साड़ी में बैठी हुई नित्य व्रतों का पारण करने वाली महारानी कौशल्या, जब राम वनवास जाने से पूर्व अपनी माता के अंतिम दर्शन की इच्छा करते हैं, उस समय जब देखते हैं तो बैठी हुई जो वो कौशल्या नित्यम व्रत परायणा अग्निम जुहोत्यस्म तदा, अर्थात हवन कर रही हैं, और मंत्रवत कृत मंगला अर्थात मंत्रों के द्वारा हवन कर रही हैं। महारानी कैकेयी कितनी बड़ी विदुषी थी कि उन्होंने राजा के साथ वो युद्ध में जाया करती थी, इतनी बड़ी वीरांगना थी। तो आज हमें आसपास इन माहौलों को बनाना पड़ेगा। और ये जितने टीवी सीरियल्स को प्रमोट करने वाले जो डायरेक्टर हैं, एकता कपूर जैसे जो बहुत सारी महिलाएं हैं जो हमारी आने वाली बच्चियों को बिगाड़ रही हैं, और हमारी बच्चियों को ऐसा लगता है कि नहीं यही संस्कृति है। अरे जिस संस्कृति का गौरव संपूर्ण विश्व गाता था, जिनके चरणों में बैठ कर के संपूर्ण विश्व ज्ञानार्जन करता था, जिसके लिए मनु महाराज ने इतनी बड़ी घोषणा की कि एतद्देश प्रसूतस्य शकाशादग्र जन्मनः स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवः, कि हे संसार के मनुष्यों, अगर चरित्र की शिक्षा लेना चाहते हो तो मेरे गुरुओं के चरणों में आकर के बैठो। और यहाँ तो एक राजा हुए, उन्होंने तो ऐसी दलील दे दी, जैसे वकील कोई बात उपस्थित करता है ना कि उसके सामने फिर कोई बोल नहीं सकता है, गवाह या उसने एक सबूत ऐसा उपस्थित किया, उन्होंने तो एक इतनी बड़ी दलील दे दी और देते हुए कहा, नमेस्तेनो जनपदे न कदर्यो न मद्यपः नाना हिताग्नि न विद्वान न स्वैरी स्वैरिणी कुतः। अर्थात मेरे यहाँ कोई चोर नहीं है, ना कोई शराबी है, ना कोई जुआरी है, और मेरे यहाँ व्यभिचारी पुरुष ही नहीं है, तो व्यभिचारिणी स्त्रियाँ
कैसे होंगी। इस प्रकार की दलील जो पुराने समय में हमारे एक राजा अश्वपति ने दी, तो हमें प्रयास करना चाहिए कि हमारा देश फिर से वैसा बने, हमारी बहनें भोग और लिप्सा का साधन बन के ना रह जाएं, सिर्फ अपने अंगों को प्रदर्शित करके अश्लीलता करके पैसे कमाने का साधन न बन जाएं। कि मुझे बार बार मैं उस बात को कह रही हूँ कि मुझे आश्चर्य हो रहा है कि एक 10 रुपये का पेस्ट बेचने के लिए भी आपको एक महिला ऐड में चाहिए। एक मतलब कितनी घिनौनी बात है। और उस देश में, जिस देश में महिलाओं का इतना आदर है, जिस देश में महिलाओं को इतने सम्मान से देखा जाता है कि हमारा आदि शास्त्र उनको ब्रह्मा, पुरंधी और इतने सुंदरिता, बाग्मी, इतने सुंदर सुंदर नामों से अलंकृत करता है, सुशोभित करता है, उस देश में महिलाओं को हम सिर्फ पाश्चात्य संस्कृति की तरफ भोग का साधन समझ रहे हैं। ये हमारी संस्कृति नहीं है। ये तो मुसलमानों की संस्कृति है कि वो कहते हैं कि औरत तो खेती है, जैसे चाहे वैसे प्रयोग करो। ये हमारी संस्कृति नहीं है। हमारी संस्कृति तो है कि हम महिला को हमेशा से आदर का स्थान मानते थे और आदर का मानेंगे। लेकिन आदर का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी मनमानी करें। कुछ व्यवस्थाएं हैं जो ईश्वर ने पति पत्नी को पूरक के रूप में, एक गाड़ी के रूप में बनाया है। किसी पर भी ज़्यादा जोर ना पड़े। अगर ज़्यादा जोर पड़ता है तो गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। उसी प्रकार एक व्यवस्था है, अगर भोजन का, सृजन का, घर की व्यवस्था का उत्तरदायित्व आपको दिया है तो आप करिए। पुरुष का दायित्व जो है वो बाहर की समस्याओं से घर परिवार बच्चों को बचाना है, उन दायित्वों का पालन वे करें। सब अपने अपने जब कर्तव्यों का पालन करते हैं तो अधिकार की बात तो रही नहीं जाती है। तो आइए इन सुंदर वचनों के साथ कि हे नारी, तुम तो गुणों से अभिभूत हो, गुणों का आधार नहीं हो, तुम इस संसार का आधार हो। इस संसार में सृजन की शक्ति तुम्हारे पास है, तुम बुनियाद हो। तुम पे ही तो ये संसार की सृष्टि जो है, ये जो वर्ग है, ये तुम्हारे आधार पे ही तो खड़ा है। तुम ही तो इनका सृजन और निर्माण करने वाली हो। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आपको कह करके अपनी वाणी को विराम करती हूँ। बुनियाद है, चट्टान है, मीनार है नारी। बुनियाद है, चट्टान है, मीनार है नारी। देश की सभ्यता की आधार है नारी। मुमूर्ष मानवता की ये छत जिस पे खड़ी है, मुमूर्ष मानवता की ये छत जिस पे खड़ी है, उस छत को संभाले हुए दीवार है नारी। उस छत को संभाले हुए दीवार है नारी। 100 से अधिक देशों में देखा जाने वाला, सर्वाधिक लोकप्रिय और सबसे अधिक फॉलोअर्स के साथ पूरी दुनिया में आर्य समाज के विचारों का प्रचार करने वाला एकमात्र चैनल वैदिक प्रचार।